आज का जो टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहां से कन्वर्जन आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? पहला लिखिए रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, जो हमारा OH ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग उसके उसके यूज को करते हुए ऐसे रिप्लेस कर देंगे, या उसका कहीं पे कुछ भी हम रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, राइट? तो रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। फर्स्ट लिखिए एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। मोर द पोलैरिटी मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। हालांकि जो एसिडिक कैरेक्टर की बात की जाए तो फिनोल जो है दे आर हाई वीकली एसिडिक इन नेचर। दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर, राइट? लिख लीजिए वहां पे वीकली एसिडिक। ठीक है, अब एसिडिक नेचर को हम कैसे बता सकते हैं? हम इनका मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स हो गया। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बनाइए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। मोर द पोलैरिटी मोर द एसिडिक कैरेक्टर। ओके, मोर द एक्टिव नेचर मोर द पोलैरिटी मोर इज द एसिडिक नेचर बनेगा आपके। ठीक, अब हम एल्कोहल्स ले रहे हैं और फिनोल ले रहे हैं, इन दोनों में से जो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मतलब कौन सा होगा? हाँ, मोर एसिडिक कौन सा होगा? कौन सा होगा मोर एसिडिक? बेंजीन रिंग होगा। क्यों? फिनोल्स होंगे, बेंजीन की फिनोल। वाई? जो बॉन्ड बनेगा वो वाटर के साथ डायरेक्टली हो जाएगा। पोलर नेचर की बात कर रहा हूँ भैया, मैं पोलर नेचर की, मैं कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। पोलैरिटी, पोलर नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ। सॉरी, किसका? नहीं, OH में तो ये दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इनडायरेक्टली हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे रेजोनेंस? चलो रेजोनेंस पे क्या आता है? कैसे रेजोनेंस? नहीं, कैसे? हाउ विल यू रिलेट इट? आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछना ताकि आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करोगे तो कहीं ना कहीं रिंग और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म कर। ठीक है, उससे उससे क्या होगा? वो रेजोनेंस। अरे हो जाएगा, रेजोनेंस में जाता है। उससे होगा क्या? पोलैरिटी पे क्या असर आ रहा है, उसकी एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर क्या असर आ रहा है, वो चीज में यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। एसिडिटी वो कम हो जाएगी। OH बॉन्ड की वजह से है एसिडिटी यार। C और O बॉन्ड के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, गुड, कैंसिल। और बोलो बोलो। चलो एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे अगर ये टूटेगा OR नेगेटिव और यहाँ पे ये टूटा बेंजीन रिंग। अभी आप लोगों ने बोला है ना, जो भाई ने बोला था,
कि दिस विल बी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होएगा। ओ जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। जब ओ पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, राइट, या हमने यहाँ पे क्या किया, ओ के पास हमारे पास क्या था, सिंपल लोन पेयर था। अब लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के पास चला जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। जब ये यहाँ पे इस O के पास लोन पेयर था, ये चला गया, तो इसके पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये H से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा। कि O पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है ये, और इसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इसके पास ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, तो क्या ये H से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। पोलर नेचर का मतलब क्या है, जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है वो ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो, जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है वो ज्यादा होना चाहिए ओ एच बॉन्ड में। अब ओ एच से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं रहा, तो पोलैरिटी क्या होगी, लो होगी। यहाँ पे पोलैरिटी जो होगी लो होगी। यहाँ पे O ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे दिए रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस O से, इस H से O क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होएगी, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होएगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होएगा, मोर होएगा। तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। समझ आ गया, दोबारा बताओ, है मास्क उतार के बताओ, है क्या कह रही है, रिकॉर्डिंग। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अब देखो बेंजीन रिंग के साथ में O लगा है, O पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चले जाएंगे, ठीक है। O के पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में चला जाएगा। तो OH बॉन्ड में OH से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जिसकी वजह से H पे पॉजिटिव साइन आएगा और उसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे ROH बॉन्ड में क्या है, O पे नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज R जो है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है, तो H से इलेक्ट्रॉन थोड़े से खींचेगा, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज लार्ज, जिसकी वजह से पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट, क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब लिखिए, फर्स्ट लिखते हैं हम, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब फिनोल है, अगर किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करेगा, सोडियम फिनेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है कि किसी भी एसिड का अगर हम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व होती है। ये आ गया सोडियम फिनेट। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद एल्कलीज। किसी भी एसिड का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो ये हो जाएगा सोडियम फिनेट एंड वाटर। अभी हमने क्यों किया, ताकि हम इसे प्रूव कर सकें कि जो हमारे फिनोल्स हैं दे आर ऑफ एसिडिक नेचर।
क्लियर है? अब वाई दे शो एसिडिक कैरेक्टर, उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू रेजोनेंस। इसको हम प्रूव करेंगे कि जो फिनोल है वो हमारा एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एसिड का टेंडेंसी क्या होता है? टू रिलीज द H पॉजिटिव आयंस। वेरी गुड। ठीक है, जितने रेडिली करेगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, वो हमारा एसिड हो जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर है? और कोई चीज एसिड अगर रिलीज कर रहा है फिर उसके बाद क्या होएगा, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर मैटर करता है ना? कोई चीज अगर H प्लस लूज करने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रही है तो वो क्या करेगा, लूज कर देगा। अगर कोई चीज H प्लस लूज करने के बाद अनस्टेबल हो रही है तो वो क्या करेगा, लूज नहीं करेगा। है ना? ये चीज हमने पढ़ी थी, समझ आती है ये चीज? तो कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा तो वो करेगा, अदरवाइज वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं करेगा। अब दो केसेस देखिए, यहां पे हमने क्या किया, ये फिनोल लिया और एक हमने फिनेट आयन ले लिया। समझ आ रही है दोनों चीजें? अब कौन से वाला ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बना लीजिएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच, ओ विद अ पॉजिटिव साइन, डबल बॉन्ड ओ एच विद अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच विद अ पॉजिटिव साइन, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वापस ओ एच। क्लियर है? ये क्या किया हमने, फिनोल के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बना दिए। यहाँ पे हम ये फिनेट आयन के भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। बना लीजिएगा, काम आएगा, पेपर में पूछ लिए जाते हैं ये। दोनों ड्रॉ कर लीजिए, फिनोल के भी और फिनेट आयन के, इन्हें ड्रॉ कर लीजिए। जी बन गई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने दो चीजों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। हमने पढ़ा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस वन में
कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमारा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। बने नहीं भाई, जल्दी बनाइए। बन गए। एक चीज मैंने लिखी, लिख लीजिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, क्लियर है। जब हमने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो यहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हमने इनके स्ट्रक्चर्स बनाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, विच मीन्स कि ये क्या है, हमारे स्टेबल नहीं है ना। कोई भी, मैंने अभी आपको बताया था कि हर कोई भी चीज अगर चेंज हो रहा है तो वो स्टेबिलिटी की वजह से होएगा, राइट। तो इस केस में ये लेस स्टेबल है, बट जैसे ही हमारा ये फिनॉक्साइड या फिनेट आयन बना, इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो O के पास पहले नेगेटिव चार्ज था, बट बाकी केसेस में O क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल हो गया। वो O जो है वो हमारा न्यूट्रल हो गया। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो फिनोल जो है वो हमारा फिनेट आयन में कन्वर्ट होने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है। समझ में आई चीज। फिनोल आयन, जो फिनोल था वो फिनेट आयन में कन्वर्ट होने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ये मैंने प्रूव किया थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से ये क्या करेंगे, रेडिली H प्लस आयंस दे देंगे। ये करेंगे रेडिली H प्लस आयंस दे देंगे। अगर ये रेडिली H प्लस आयंस दे रहा है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर ये शो करेगा। समझ आ गया, क्लियर है भाई बहनों सभी को। लिख लीजिए, phenols are acidic in nature. This is explained through resonance. यहाँ पे हमने रेजोनेंस इन फिनोल बनाया, फिनेट आयन में बनाया, बना लिए ये दोनों। अब देखिए जरा, मैं आपको पॉइंट्स भी लिखवा दे रहा हूँ, याद तो रहेगा नहीं, याद रहता है नहीं रहता। है ना सक्षम जी, याद रहता है सारा कुछ। अभी मेरे पास एक सवाल है, शायद जवाब ना हो। वो वाला नहीं जो आपको नया है। चलिए लिखिए, इन द हाइब्रिड फॉर द फिनोल, कितना मेरे पास फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। इन द हाइब्रिड फॉर फिनोल द प्रेजेंस ऑफ, in the hybrid for phenol the presence of partial positive charge, the presence of partial positive charge, ये डेल्टा प्लस जैसे हम लिखते हैं ना, इसको पार्शियल पॉजिटिव बोल देते हैं। पार्शियल पॉजिटिव ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव,
partial positive charge on the electronegative oxygen, on the electronegative oxygen is likely to make it, is likely to make it less stable, make it less stable compared with the hybrid for phenatin, compared with the hybrid for phenatin in which the electronegative oxygen atom has, in which the electronegative oxygen atom has partial negative charge. Oxygen atom has partial negative charge. यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ पे इसके पास O के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है. सो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस. सेकेंड पॉइंट लिखिए. There is charge separation. There is charge separation. ब्रैकेट में लिखिएगा पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज. In case of hybrid for phenol, in case of hybrid for phenol, while there is no such charge separation, while there is no charge separation in the hybrid for phenatin, the separation of charge is likely to make the hybrid for phenol less stable. The separation of charge is likely to make the hybrid for phenol less stable than for phenatin. राइट, क्लियर है. दोनों चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है. यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो इसी वजह से दिस इज मोर स्टेबल. दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए हैं कि व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल. Effect of substituents on the acidic strength of phenol. On the acidic strength of phenol. Effect of substituents on the acidic strength of phenol. First लिखिए, effect of electron withdrawing substituents or groups. Effect of electron withdrawing substituents or group. राइट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग पे, सॉरी फिनोल के साथ, तो एसिडिक कैरेक्टर
इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। क्या कहते हैं सर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे भी वेरिएशन आएंगे, चाहे वो कहीं पे भी लगा हो फिनोल में, उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। हाँ, बट ये है कि ऑर्थो पे कुछ और इफेक्ट आएगा, पैरा पे कुछ और आएगा, और मेटा पे कुछ और इफेक्ट आएगा। राइट, देखिए जरा, हमने यहाँ पे क्या किया, फिनोल लिया, इसके साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया हमने। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन बी NO2, CN, CHO, COOH, कोई भी, एनी विड्रॉइंग ग्रुप। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की वो इंक्रीज करेगी। पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है कहां से, बेंजीन रिंग से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। अगर अगर पोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो एसिडिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, सर केड़े नंबर लग रहे हो? और लग रही है भाई, आइए सर। कुछ कोडिंग कर रहा है भाई, नहीं शायद हो भाई। ठीक है जी, तो पोलैरिटी जो है भैया वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। समझ आ गया? क्या हुआ? हमास में भी हो सकता है। हाँ, चलो देखो, देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप stabilizes the finite ion. Electron withdrawing group stabilizes the finite ion. Stabilize, stabilizes the finite ion by dispersing the negative charge on it. By dispersing the negative charge on it. लिखिए, electron withdrawing group at ortho and para position electron withdrawing group on ortho and para position disperse greater charge as compared to meta position ठीक है जी। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डिस्पर्स ग्रेटर नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू मेटा। ग्रेटर नेगेटिव चार्ज कर दीजिए, ग्रेटर चार्ज लिखा है वहां पे नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे हमारे पास पी के ए वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे फिनोल था, यहाँ पे हमने NO2 मेटा पोजीशन पे, सॉरी पैरा पोजीशन पे लगा दिया, यहाँ पे हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया,
और यहाँ पे हमने क्या किया, मेटा पोजीशन पे लगा दिया। सपोज करो इसके पी के ए की वैल्यू, पी के ए वैल्यू होती है हायर द वैल्यू ऑफ पी के, हायर द वैल्यू ऑफ पी के, weaker is the या lower is the एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक क्या, पी के ए जैसे पीएच होता है वैसे ही पी के ए। ठीक है जी, पी के हायर द वैल्यू पी के, lesser will be the acidic character। अब ध्यान दीजिएगा भाई बहनों, यहाँ पे ये हो गया 10, यहाँ पे 7.1, यहाँ पे 7.2, यहाँ पे 8.3। अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा हो रहा था। जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहे थे। अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो नेगेटिव चार्ज जो थे वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहे थे, जिसकी वजह से डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था। और मेटा पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया था। तो मेटा वाला कैसे डिस्पर्सल कर रहा है नेगेटिव चार्ज का, थ्रू माइनस आई इफेक्ट। मेटा पोजीशन में माइनस आई इफेक्ट के थ्रू वो बैलेंस कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर आ जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसके ऊपर हम खाने भी करेंगे, एक क्वेश्चन भी आता है। फिर आएगा मेटानाइट्रोफिनोल और लास्ट आ जाएगा फिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल पे क्वेश्चन भी आता है, विच इज मोर एसिडिक। अभी चलेंगे नाइट्रेशन में। क्लियर है जी, ये चीज समझ आ गया। नेक्स्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंस और ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात किया, अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे टू द बेंजीन रिंग। जब हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने लगे तो उसकी वजह से क्या होगा भाइयों बहनों, जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर वो डिक्रीज करेगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होएगा, डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। यहाँ पे हमने ये बेंजीन रिंग लिया, इसका OH लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, पोलैरिटी डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। कुछ कुछ एक लिमिटेड सी चीजें होती है, उसी के चारों तरफ सारा चैप्टर घूमता रहता है। जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात आएगी पोलैरिटी की ही बात आएगा, ये आप याद कर लीजिए बस। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताओ क्या आएंगे, OH, NH2, OCH3, CH3 एक्सेट्रा। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स है दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। समझ जाओगे, देखिए जरा,
electron donating group destabilizes the finite ion. Electron donating groups destabilizes the finite ion by increasing the magnitude of negative charge on it. Magnitude of negative charge on it. अब इसमें भी सेम कहानी यूज होगी। अब जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसके वजह से pKa वैल्यू इंक्रीज करेगी। यहाँ पे हमने लिखा था ना कि लोअर द वैल्यू ऑफ pK, हायर द वैल्यू ऑफ pK, वीकर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, लेसर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है, pKa की वैल्यू इंक्रीज करेगी। समझ आ गया? और वो दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन वाला बहुत ज्यादा अवसर नहीं डालेगा। यहाँ पे हमने फिनोल लिया, इसका pKa वैल्यू 10 था, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, CH3 लगा दिया, पैराक्रिसोल बना दिया, पैराक्रिसोल। इसकी वजह से इसका pK वैल्यू 10.14 हो गई। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा दिया, इसकी वजह से कितनी होगी, 10.28 हो गया ऑर्थोक्रिसोल। और मेटाक्रिसोल पे वैल्यू कितनी होगी, 10.02। तो बहुत थोड़ा सा फर्क आया मेटा पोजीशन पे, 28 10.08। हो गया जी, समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड नींद आ रही है, क्यों? ऐसे आ रही है, ध्यान लगा रही है, मास्क लगाने का बड़ा फायदा है ना। बस ये मास्क बताएगा, आंखें बंद हो रही होती हैं, नींद फिर मैं ध्यान लगा, प्रियांशु जैसा ऐसे कहे ना तो मैं मान भी लूँ, कंसंट्रेट करके इसमें बताया ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ comparison of relative acidic strength of phenols and aliphatic alcohols।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स एंड एलिफेटिक एल्कोहल्स, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को। वही पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड की कहानी आएगी वापस से, ठीक है जी। पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, मोर द पोलैरिटी मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, लिख लीजिए वहां पे, मोर द पोलैरिटी मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। अभी आप लोगों ने बोला था ना, आपको याद रहता है तो याद लिख लो आंसर, हमने कहा था। क्या सेक्शन में याद है? अभी भूल गया कि मैंने आंसर बताया था ना इसका। हाँ याद है ना, लिखो चलो। कंपैरिजन ऑफ relative acidic strength of phenols and acid and aliphatic alcohols। ओके चलिए दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आंसर सुनो, फिनोल में अगर हमने ये OH था, इसको अगर मैंने H पॉजिटिव लूज करा दिया तो ये O माइनस आया और H प्लस आया। ये OH माइनस ये OH जो है फिनेट आयन जो है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बट अगर हम ROH एलिफेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे RO माइनस और H प्लस होता है, ये कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ये हमारा नहीं टूटेगा। देखो जिसमें किसी भी एटम ने, सपोज करो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी एक एटम है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, उसने H प्लस को जाने देना है। हाँ? अरे पीछे वाले से बात कर रहा हूं मैं, वो भी वही है ना, H प्लस को वो जाने देगा। अब O पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा होएगा तो ये इसको नहीं अट्रैक्ट करेगा। अब O पे नेगेटिव चार्ज आया, ये O माइनस पे जो चार्ज था वो रेजोनेंस में चला गया, तो ये क्या करेगा, इजिली H प्लस को जाने देगा। इस केस में क्या होएगा, RO माइनस बना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, O पे माइनस चार्ज आया, ये R इस नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को और बड़ा कर रहा है, तो वो H प्लस को नहीं जाने देगा इजिली। और जो H प्लस नहीं देगा वो एसिडिक कैरेक्टर क्या होएगा उसका, लो होएगा। समझ आ गया? चलिए इसे पहले बना लीजिए। भावना जी भेज देना, नहीं भेजे तो सारी क्लास को चॉकलेट खिला दो, भेज दिए तो आपको चॉकलेट मिलेगी सारी क्लास, ठीक है जी। भाई जो मुकरा हुए देखना उनके खाएगा। अच्छा चलिए लिखिए, इसमें लिखिए भाइयों, phenols can readily lose proton, phenols can readily lose proton, phenols can readily lose proton while the same is quite difficult, while the same is quite difficult in alcohols. In other words, in other words, phenols are stronger acids. Phenols are stronger acids in comparison to alcohol. Phenols are stronger acid in comparison to alcohols. देख लिया?
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, दिस इज द ओनली रिएक्शन जिसके अंदर हमारा CO बॉन्ड जो है वो क्लीव होगा, मतलब OH जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा हट जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेंजीन में। फिनोल्स का हमने क्या किया, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कर दिया और ये हमारा भैया कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में एंड जिंक ऑक्साइड। रिएक्शन विद अमोनिया, यहां पे हमने क्या किया, फिनोल लिया, इसका हमने रिएक्शन किया विद द अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एट 573 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। ठीक है, एंड द वाटर। रिएक्शन विद अमोनिया, हाँ ये NH2 था ना, NH2 इस पे लग गया, एक H यहां से एक OH वाटर आ गया, एक अमोनिया से H बचा, एक यहां से OH बचा, वाटर। सॉरी यहाँ पे NH2 है यार, सॉरी। फिनोल फिनोल बार बार आ रहा तो OH लिख देंगे, फ्लो फ्लो में OH लिखा गया। गुड, प्रेजेंस ऑफ अरे कितने ध्यान से देख रहे हो, बाकी लोग बताएंगे ना। गुड, नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इस एसिटाइलेशन, एसाइलेशन, एसाइलेशन। इसका हमने रिएक्शन किया विद CH3COCl के साथ, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। OCOCH3 एसिटाइल क्लोराइड। एसिटोफिनोल, फिनाइल एसिटेट। OH CH3COOCOCH3, ये रिएक्शन जो है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होएगा, साथ में क्या डालना है, और CH3COOH, ये हमारा कन्वर्ट होएगा, वही बनाएगा OCOCH3 प्लस CH3COOH, फिनाइल एसिटेट। फिनाइल एसिटेट, क्लियर है। अब एक रिएक्शन है प्राइस रीअरेंजमेंट। अब प्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, कुछ नहीं है, जो हमारे ये
फिनाइल एसीटेट था, इसी का ही रीअरेंजमेंट होएगा। OCOCH3 प्राइस रीअरेंजमेंट। यहां पे हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया, राइट, एनहाइड्रस AlCl3 लिया और उसे हीट कर दिया, तो ये हमारा OHCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड OHCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राइस रीअरेंजमेंट। रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइलेशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। बेंजोइल प्लस HCl। कॉटन बॉमन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है बेंजोइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये क्या देगा हमें? रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जब हमने फिनोल का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या करेगा? लेट्स से C2H5 MgBr था, तो ये C2H5 क्या करेगा? ये H लेके भाग जाएगा और ये बना देगा हमारा C2H6 प्लस MgBr OC6H5। हमारे एल्केन्स जो हैं प्रिपेयर हो जाएंगे। जल्दी लिखिए भाई हम। कल आपका रिएक्शन, ये वाली रिएक्शंस का एक छोटा सा टेस्ट होगा, सिर्फ फिनोल्स की रिएक्शंस का। एल्कोहल्स में बहुत सारी रिएक्शंस नहीं है जो आज हमने की है।
ठीक है जी। हाँ नेम भेज देना। जितनी भी कराएंगे फिनोल्स की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फिनोल्स की प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। थोड़ी सी मुश्किल है, प्रैक्टिस चाहिए, रटा है। ठीक है, तो कल आपका इसका एक छोटा सा टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का। ये वाला ज्यादा जरूरी है, ये भी साथ में जरूरी है। सिलेबस सेम ही है आपका, सेम ही है। बायोमोलिक्यूल्स भी नहीं डाला मैंने, ऐड नहीं किया मैंने बायोमोलिक्यूल्स। चेक कर लेना, फिर चेक कर लेना सर एलओएल की जरूरत है उसमें। अरे लास्ट ईयर मैं बता तो रहा हूँ, उन्होंने वो वैल्यू वो इंटीजर टाइप डालने के चक्कर में लास्ट ईयर सारे उड़ा दिया और इंटीजर टाइप डाल दिया। सेम सिलेबस है। चलिए लास्ट रिएक्शन है आज का ये। ठीक है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड लिखिए जरा, टेस्ट है भैया, ये लिख लीजिएगा। फिनोल्स जनरली गिव, phenols generally give violet coloration with neutral FeCl3 solution, with neutral FeCl3 solution ठीक है जी। अब ये ना यही एक टेस्ट है जो डिस्टिंक्शन करने में हमें हेल्प करेगा एल्कोहल्स एंड फिनोल। ठीक है, PCl3 टेस्ट पूछा जाता है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल एंड फिनोल, तो वहां पे हमारा FeCl3 टेस्ट आएगा। इसमें आगे लिखिए, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएगा, बाद में लिखूंगा। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेदर एलिफेटिक or aromatic containing an enolic group, containing an enolic group, डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप लगा, give characteristic color, give characteristic colors with neutral FeCl3। इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये FeCl3। लिख लीजिएगा FeCl3 टेस्ट। कल खत्म। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक एक करके आना शुरू करिए, नहीं तो छुट्टी तो 2 बजे होगी ना। वी हैव 125, जिसका सही होता जाएगा वो चला जाएगा, जिसका नहीं होएगा वो
सर नोट